खबरों में आगे रुख करते हुए बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला है, जो कि एक अच्छी खबर है लोगों के लिए। कई इलाकों में बारिश हुई है, बारिश के चलते लोगों को भारी गर्मी से राहत मिली है, लेकिन दूसरी तरफ परेशानी इसलिए क्योंकि सड़कों पर लबालब बरसात का पानी जो है वो भरा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। जो दफ्तर आने जाने वाले लोग हैं, सुबह सवेरे लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं अपने निजी कार्यों से या दफ्तरों के लिए, तो उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सुबह तड़के हुई तेज बारिश और कई इलाकों में रात भी बारिश हुई है। तो बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन जलभराव के कारण लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है, लंबे जाम का सामना करना पड़ सकता है। और ये देखिए तस्वीरें भी हैं, कहीं लोगों को जो सड़कों पर भरा जलभराव है, जो लबालब पानी है, उससे भी लोगों को दो चार होना पड़ सकता है। और ये हर बार की तरह है, दिल्ली वासी इसके लिए वैसे भी तैयार रहते हैं। एनसीआर के लोग, दिल्ली के लोग वैसे भी इस चीज के लिए तैयार रहते हैं। ये 6 तस्वीरें अब आपको अलग अलग जगहों की दिखा देते हैं। ये 6 तस्वीरें कुल उसकी बानगी है कि किस तरीके से दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये कोई नई या पहली बार तस्वीर नहीं है। इस तरह की तस्वीर हम मॉनसून से पहले देखते हैं या बरसात के मौसम में, खासतौर पर दिल्ली जो है वो बरसात के पानी में कैसे डूब जाती है वो नजर आती है। और ये हाल है दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, जहां पर कई सालों से, कई समय से लोग जो है वो ये मांग करते हैं कि ये व्यवस्थाएं जो है वो कब दुरुस्त होंगी। तो ये 6 तस्वीरें आपको हम अलग अलग दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, एक तस्वीर आप देखिए जहां बस अंडरपास के अंदर पानी भर गया है। आप ये सोचिए कि अंडरपास के अंदर पानी भरना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती वहां से गुजर रहे लोगों के लिए भी होती है। दूसरी तस्वीर आप सड़कों पर देखिए, सड़कों पर भी उतना ही पानी आपको नजर आएगा और यहाँ पर भी जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी होती हुई नजर आएगी। तीसरी तस्वीर पर आइए तो कहीं पर तेज गरज चमक और आंधी तूफान के कारण जो नुकसान हो रहा है, जो कहीं पर बिजली के खंभे गिर रहे हैं, कहीं पर पेड़ गिर रहे हैं, तो उससे भी लोगों को जो है वो परेशानियों का सामना यातायात कर करना पड़ रहा है। नीचे आइएगा, चौथी तस्वीर आप देखिए, यहां पर भी कुछ इसी तरह का मंजर है कि जो सड़कें हैं, और आप ये समझ पाने में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी कि अंडर ब्रिज है, अंडर पास है या फिर सामान्य सड़क है या रोड है, गलियां हैं, चौराहे हैं, क्योंकि हर तरफ दिल्ली जो है वो पूरी तरीके से पानी पानी नजर आती है। और ये वही दिल्ली है जहां पर हर बार हर सरकार या प्रशासन या एमसीडी तमाम व्यवस्थाएं करने के दावे वादे करते हैं। इससे पहले सीएम रेखा गुप्ता ने भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, लेकिन वो व्यवस्थाएं कहां है वो तस्वीरों में नजर नहीं आती हैं। 5वीं तस्वीर आप देखिएगा, ये भी अंडरपास में पानी भरा हुआ है और यहां से गुजर रहे जो वाहन चालक हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिरी तस्वीर जो आप देख रहे होंगे, इसमें भी आप देखिए सड़क के एक किनारे तो वाहनों की लाइन जो है वो जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हो सकता है वहां पर पानी कम हो, लेकिन दूसरी तरफ सड़क के उसी हिस्से में दूसरी तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। इससे क्या होता है, काम की व्यवस्था लोगों को झेलनी पड़ती है। तो ये जो गाड़ियों की रफ्तार है वो भी थम गई है। अजीत कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार मेरे फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। अजीत, जरा बताइएगा, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ये तो खैर बानगी है ही, इन पर कुछ मेरे ख्याल से संकोच भरा होगा कि कब व्यवस्थाएं सुधरेंगी, कब सरकार जो दावे वादे करती है उन पर अमल होगा, कब पानी से मुक्त दिल्ली नजर आएगी। देखिए तो मनीषा, अगर मैं बात करूं राजधानी दिल्ली की, दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन जब भी बरसात होती है दिल्ली में तो आलम जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। तस्वीर हर बार कुछ ऐसी ही देखने को मिलती है। हर बार भले ही मानसून से पहले तमाम जो सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा दावे किए हैं, तमाम तैयारियों को लेकर के दावे किए जाते हैं कि इस बार ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी दिल्ली एनसीआर में हल्की सी बरसात में ही जो पूरी दिल्ली जो है वो पानी पानी हो जाती है। तमाम जो दिल्ली के इलाके हैं, यहाँ तक कि आईटीओ, लुटियन जोन, ऐसे तमाम जगह हैं, वहां पर पानी पानी देखने को मिलता है। और एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में जो देर रात से जब बरसात हुई और उसके बाद एक बार फिर से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें देखने को मिली। हालांकि अगर मैं बात करूं तो गनीमत की बात यह, क्योंकि इतवार का दिन है और ऐसे में ज्यादातर दफ्तरों की जो है छुट्टियां होती है, ऐसे में लोग बहुत ही कम सुबह के समय में कामकाज के लिए अपने घरों से निकलते, तो उनको दिक्कत नहीं होती। लेकिन
दिनों की तरह अगर होता तो चलिए, निश्चित रूप उनके से लिए तो राहत है क्योंकि आज तो वैसे भी रविवार का दिन है और दफ्तरों के लिए लोग कम ही बाहर निकलेंगे। लेकिन दूसरी एक तरफ हम कहते हैं कि गर्मी से राहत तो लोगों को मिली है, तेज आंधी चलती है, बरसात होती है, इस कारण कई कई जगहों पर भारी नुकसान भी होता है। क्या आपकी जानकारी में है दिल्ली एनसीआर में कहां पर ऐसा नुकसान हुआ हो, पेड़ गिरने की जानकारियां आपको मिली हो या फिर बिजली के खंभे गिरने की जानकारी हो, कोई नुकसान की जानकारी है क्या? देखिए, दिल्ली के कई इलाकों में इस तरह के जो पेड़ गिरने की जो खबरें हैं वो सामने आई है। रोहिणी की बात करें या फिर आईटीओ की बात करें या फिर नाहरपुर की बात करें, ऐसे और कई इलाके हैं जहां पर पेड़ गिरने की, दीवार गिरने की, कई वाहन क्षतिग्रस्त होने की ऐसी जो खबरें हैं वो सामने आई है। क्योंकि जिस तरीके से देर रात से तेज आंधी और बरसात का जो सिलसिला देखने को मिला, वो हल्के ही मौसम के जो अगर मैं बात करूं तापमान में गिरावट देखने को मिली, लोगों को भीषण गर्मी जरूर राहत मिली, लेकिन ये जो तेज आंधी और जो बरसात आई वो लोगों के लिए एक नई आफत बनकर के भी जरूर आई है। इसका खामियाजा को भुगतना भी पड़ा है। जैसा मैंने बताया कि कई इलाकों में पेड़ गिरने से तो कई इलाकों से जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उन लोगों को काफी जो परेशानी है उनके लिए एक बहुत बड़ी जो आंधी और बरसात बड़ी चुनौती जितनी लोगों के लिए इतनी दिल्ली वासियों के लिए उतनी उससे भी बड़ी चुनौती है यहाँ पर संचालित हो रही सरकार की, जो दावे वादे करते हैं लेकिन दावे वादों के उलट ये तस्वीरें नजर आती हैं। आप बने रहिएगा अजीत, क्योंकि आगे भी खबरें हैं जिन पर आपका हम रुख करेंगे।